Hello students, we are back with lecture 2 and in the last lecture we have studied about elasticity, how solids behave when a deforming force is applied, what is restoring force, what is plasticity, what are perfectly elastic materials and what are perfectly plastic materials. आज इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हुए we will discuss about stress. आज किसकी बात करने वाले हैं? स्ट्रेस की. सबसे पहले stress is denoted by sigma. Now it is what? See, suppose we have an object and if we apply a deforming force, हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पे? एक deforming force. What is deforming force? I have already told you. Deforming force means कोई ऐसा force जिससे object का shape और size change हो. So let us consider we are applying force F on both the sides. तो ये इसका shape क्या होगा? Change होगा. On applying deforming force, there will be some internal force acting on the object after removal of deforming force. जब आप deforming force को हटाओगे, तो object अपना original shape क्या करेगा? Regain करेगा. तो regain करने के लिए जो force लगता था, that is termed as what? Restoring. अब कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा? सी, इफ द मटेरियल इज इलास्टिक, तो आपने जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, मान लो आपने 10 न्यूटन डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो उसको ओरिजिनल शेप में वापस लाने के लिए मान लीजिए आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया 10, उसके बाद ये थोड़ा सा क्या हो गया? ऐसे इलोंगेट हो गया. सो टू ब्रिंग बैक दिस डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट इनटू इट्स ओरिजिनल शेप, वापस अंदर कितना फोर्स लगेगा? 10 न्यूटन. तो अगर कोई मटेरियल इलास्टिक है तो उसमें जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है, मींस जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही कौन सा फोर्स होगा? रिस्टोरिंग फोर्स होगा. जितना आपने फोर्स लगाया इसके शेप को चेंज करने के लिए, टू ब्रिंग बैक दैट ओरिजिनल शेप, अंदर कौन सा फोर्स लगेगा? डिफॉर्मिंग. तो अंदर कौन सा फोर्स लगेगा? रिस्टोरिंग. सेम फोर्स लगेगा. तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया कितना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस. अब व्हाट कैन वी राइट? स्ट्रेस एज रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया. अब रिस्टोरिंग फोर्स इलास्टिक ऑब्जेक्ट के लिए किसके इक्वल होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होगा. So it can also be written as deforming force per unit area. तो स्ट्रेस क्या हो गई? अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप डिफॉर्म कर रहे हो, उसका शेप और साइज चेंज कर रहे हो, तो शेप और साइज चेंज करने से ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने के लिए अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा. दैट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज व्हाट? स्ट्रेस. वो फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स जितना लगेगा उसके इक्वल होगा इफ द मटेरियल इज इलास्टिक. तो हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज इट्स यूनिट? यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज विल बी व्हाट? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन. एरिया का मीटर स्क्वायर. सो व्हाट इज यूनिट ऑफ स्ट्रेस? इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आई होप इट इज क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में. After stress, we need to study about types of stress. So first is longitudinal stress. पहला स्ट्रेस कौन सा है? longitudinal stress. longitudinal stress में दो और स्ट्रेस हमें पढ़ने हैं, which is tensile stress
and compressive stress. अब देखो, let us understand what is longitudinal stress. देखिए, suppose we have a rod of length. Let us consider the length is L. Now if we apply a force normal to its cross section, अब अगर ये रॉड है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ये दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब अगर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन. वी वांट टू डिफॉर्म दिस रॉड, हमें एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना है, तो हम दोनों साइड से फोर्स अप्लाई करेंगे, बट मेक श्योर दैट फोर्स शुड बी नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन ये होगा, इफ फोर्स इज अप्लाइड अलोंग दिस लेंथ, तो ये क्या होगा उसका क्रॉस सेक्शन. अगर फोर्स उससे परपेंडिकुलर लगेगा, तब जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. फिर से, अगर स्ट्रेस अलोंग द लेंथ लग रही है, मींस स्ट्रेस अप्लाई करने के लिए जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. अगर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल. अब टेंसाइल कब बोलेंगे, देखो, व्हेन इट विल बी टर्म्ड एज टेंसाइल, when we try to increase the length, फोर्स तो परपेंडिकुलर लगेगा, बट हम इसको खींच रहे हैं, लेंथ इज इंक्रीजिंग. अगर लेंथ इसकी इंक्रीज होती है, मान लीजिए दोनों साइड से लेंथ इंक्रीज होगी. अब लेंथ अगर इंक्रीज हुई है तो उसको हम कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस. बट अगर लेंथ डिक्रीज हुई, मींस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लेंथ परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, बट इफ वी आर कंप्रेसिंग दिस, नाम देखिए आप, हम इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं. फोर्स कैसा लगना चाहिए, क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर, वो तो लग रहा है, बट इफ वी ट्राई टू डिक्रीज द लेंथ, तो स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव. इफ वी ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ, द स्ट्रेस इज टर्म्ड एज टेंसाइल. आई होप इट इज क्लियर. फिर से रिपीट करता हूं, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. अगर अलोंग द लेंथ फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्रॉस सेक्शन से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर. इज इट क्लियर. अगर हम ये वाला लेंथ कंसिडर करते तो ऐसे लगना चाहिए, ठीक है, बट नॉर्मली हम वहां पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये लेंथ क्या है, काफी कम है. तो अगर हम इस साइड फोर्स लगा रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर होगा, उससे फोर्स परपेंडिकुलर है, लॉन्गिट्यूडनल बोला जाएगा. इफ दैट फोर्स इंक्रीजेस द लेंथ, इट इज टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल, एंड इफ दैट फोर्स डिक्रीजेस द लेंथ, दैट इज टर्म्ड एज कंप्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. सेकेंड स्ट्रेस पे आते हैं. अच्छा, ये स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है स्ट्रेस, सो दैट रिमेन सेम. सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज shear stress. Second type of stress will be what, shear stress. अब shear stress में क्या होगा, so let us consider we have a block fixed to the floor. Let us consider we have a block riveted to the floor. यहां से क्या है, जॉइंट है. अब यहां से जॉइंट है और मैं क्या कर रहा हूं, ये क्रॉस सेक्शन हुआ. इफ दिस इज द लेंथ, देखो अभी आपको सिखाया कि अगर लेंथ ऐसे मानी जा रही है तो क्रॉस सेक्शन ये होगा उस लेंथ से परपेंडिकुलर. तो अगर लेंथ हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं ऊपर की साइड, तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन. तो ये क्रॉस सेक्शन से
अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगता तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाता, बट अगर फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है, मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, वेयर आई एम अप्लाइंग द फोर्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया से पैरेलल, टेंजेंशियल टू द एरिया। सो अगर फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कैसे निकालोगे, सेक्शन लेंथ से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो जो भी लेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं उससे परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन हुआ। अब उस क्रॉस सेक्शन से अगर फोर्स पैरेलल है, मतलब टेंजेंशियल है, तो स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस। व्हाट विल हैपन, देखो ये यहां से फिक्स है, यहां से फिक्स होने की वजह से अगर हम ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, इस टाइप से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस विल बी टर्म्ड एज शियर स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या हुआ, व्हाट वी स्टडीड इन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, कि अगर फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर है उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, उसमें लेंथ बढ़ती है तो टेंसाइल टाइप, कम होती है तो कंप्रेसिव टाइप, बट इफ इट इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन इट इज टर्म्ड एज शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट टाइप, next type of stress is termed as volumetric stress। देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हर साइड से फोर्स लगे, हर साइड से क्या लगे, फोर्स, हर साइड से फोर्स लग रहा है, तो ये कहां पे होता है जनरली, लिक्विड्स में। कोई ऑब्जेक्ट कोई लिक्विड में है, उस पर हर एक साइड से क्या लगेगा, फोर्स। अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू force from all the sides, the type of stress developed is termed as what, volumetric stress। Now this volumetric stress is what, force upon area, so this volumetric stress is taken equal to pressure। What is the difference between stress and pressure? तो stress में जो force आता है that is restoring force, और प्रेशर में जो फोर्स आता है दैट इज थ्रस्ट। थ्रस्ट इज द परपेंडिकुलर फोर्स, यहां पे फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं बॉडी से, सो दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज टेकन इक्वल टू प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रेस कंप्लीट कर चुके हैं। स्ट्रेस क्या पढ़ा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, उसमें कितने टाइप पढ़े हमने, 3 टाइप पढ़े। नाउ विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट क्वांटिटी which is strain। Now strain is denoted by a Greek letter which is termed as epsilon। Strain is denoted by a Greek letter which is termed as epsilon। Now what is strain, देखो लेट अस अंडरस्टैंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट, उस पे हम लोग ने फोर्स लगाया, फोर्स कैसा था, डिफॉर्मिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। सो लेट अस कंसिडर कि उसकी पहले लेंथ कितनी थी, L थी, और बाद में लेंथ कितनी हो गई, बाद में लेंथ हो गई इसकी डेल्टा L जितना बढ़ गई, मतलब बाद में लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L। सो व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। कितना डायमेंशन चेंज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। अब जैसे स्ट्रेस 3 टाइप के हैं,
जिस टाइप की स्ट्रेस होगी उस टाइप का स्ट्रेन होगा। तो फर्स्ट longitudinal stress. Now see, this is the case of longitudinal stress. जो ऊपर केस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से फोर्स कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर, तो उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। So longitudinal strain. So longitudinal strain is what? कितना चेंज हुआ, डेल्टा एल जितनी इंक्रीज हुई, और ओरिजिनल कितना था, एल। सो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इट इज डेल्टा एल बाय एल। चेंज इन डायमेंशन मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। As it is the ratio of dimensions, so no unit. It has no unit, so no dimensional formula. ठीक है, longitudinal strain आप लोग को क्लियर हुआ। Second, we'll talk about shear strain. Now see what is shear strain. If the force applied is tangential, the force is what? Tangential. What will happen? Because of this tangential force, this object will tilt toward this side. The base of this object is riveted to the floor. ये यहां पे फिक्स है, तो ये यहां पे शिफ्ट हो गया, तो यहां पे लेंथ कितनी है, लुक एट द लेंथ हियर, द लेंथ इज एल, और कितना चेंज हुआ, मान लो कितना टिल्ट हुआ, डेल्टा एक्स। जब फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है तो कितना शिफ्ट हुआ है, डेल्टा एक्स। तब इलोंगेट ऐसे तो होगा नहीं, ऑब्वियसली ऐसे शिफ्ट होगा। सो व्हाट इज शियर स्ट्रेन, इट इज डिफ्लेक्शन अपॉन लेंथ। व्हाट वी राइट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट लेंथ। Now in some cases this angle will be given to you, so let us consider this angle is phi. So what is tan phi? Tan phi is perpendicular upon base. For small angles, tan phi is nearly equal to phi. ये तो सबने पढ़ा ही है, बहुत बेसिक सी चीज है। सो phi is what, delta x by l. Whenever the angles are small, tan theta and sin theta is taken equal to theta if the angle is in radian. ठीक है, तो shear strain सबको क्लियर। Now let's talk about volumetric strain. See, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या था, इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हर एक जगह से प्रेशर लग रहा है, ठीक है, हर एक पॉइंट पे, तो उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते थे। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होने से ऑब्जेक्ट का कोई एक डायमेंशन चेंज नहीं होगा, पूरा वॉल्यूम चेंज होगा। पूरा वॉल्यूम चेंज होने की वजह से व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इट इज डेल्टा वी बाय वी। इफ जनरली वॉल्यूम डिक्रीजेस, so if volume is decreasing, we put a negative sign here and we write volumetric strain equal to
माइनस डेल्टा वी बाय वी। सपोज बैलून को इन्फ्लेट कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा, बट अगर कोई लिक्विड में हर एक साइड से प्रेशर लग रहा है, हर एक साइड से फोर्स लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, देन वी विल पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर व्हिच मींस द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो हमने अभी कितने टाइप के स्ट्रेस पढ़े? 3 स्ट्रेस पढ़े, 3 स्ट्रेन पढ़े। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। We have studied 3 different types of stress and 3 different types of strain. So in the next lecture we are going to start with Hooke's law, और फिर next lecture ही जो upload होगा उसी में हम सारे numerical करेंगे related to this. We'll study about the different modulus of elasticity, Young's modulus, shear modulus, bulk modulus, compressibility. वो सब 3rd और 4th lecture में हम लोग करेंगे and it will be uploaded soon. Thank you.